आप सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो देखिए एक्सेल में हमारा जो होम टैब चल रहा था, ठीक है, हम लोग कल के दिन फॉर्मेट टैब और सॉरी सेल्स ग्रुप का भी यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने कल के दिन कुछ बेसिक फंक्शंस बताए थे आपको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ना, इसी में ये जो फिल का ऑप्शन है, फिल ऑप्शन, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैंने आपको थोड़ा बेसिक ऑटो फिल आपको दिखाया था, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। ऐसे डाउन, अप, राइट, लेफ्ट और सीरीज, जस्टिफाई, फ्लैश फिल, ठीक है। तो हम इन सबको थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, जैसे सपोज नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर लिखा 25। अब इस नंबर को लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके साइड में नंबर्स फिल करना है। जैसे 25 को लेफ्ट में फिल करना है अगर आपको, तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में जाओगे आप, इधर फिल ऑप्शन पे, ठीक है। और फिल में जस्ट आप क्लिक कर दो, क्या, लेफ्ट क्लिक कर दो, तो ये नंबर लेफ्ट में फिल हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो, आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल सेल्स को, समझ आ रहा है। और आप फिर से चले जाओ फिल में और क्या क्लिक कर दो, लेफ्ट, इसको सेलेक्ट कर, इसको इंक्लूड करके करना है। जब मल्टीपल करना है तो क्या करेंगे आप, इसको इंक्लूड करके करेंगे तो ये मल्टीपल सेल्स में फिल। अगर एक ही में फिल करना है तो सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करके आप फिल में जाओगे और सीरीज करोगे लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट में फिल हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर आप राइट में फिल करना चाहते हो तो इस सेल के राइट में, जैसे मेरा एक्चुअल सेल ये रेड वाला है, अब इसके राइट में फिल करना है मुझको, ठीक है। तो राइट वाले सेल पे क्या, फिल में जाके ऑप्शन क्या ले लिया मैंने, राइट ऑप्शन ले लिया, समझ आ रहा है। सिमिलरली आप ऊपर भी फिल कर सकते हो, नीचे भी फिल कर सकते हो। तो यहाँ जाके मैं सीरीज में जाके क्या किया, अप फिल किया, वैसे ये क्या होगा, डाउन फिल होगा। यहाँ नोट करो क्या कर रहा है, ये फॉर्मेट कॉपी करके चल रहा है, फॉर्मेट जो कलर या स्टाइल्स है वो कॉपी करके चलेगा। इसके दूसरे ऑप्शंस भी हम लोग वहाँ फॉर्मेट रिमूव भी कर सकते हैं, मैंने आपको फिल में बताया हुआ है। जिनको नहीं हुआ मैं उनको अलग से बता दूंगा। तो ये फिल में ना बेसिक ऑप्शंस क्या है कि आप यहाँ पे फिल में लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हो। अगर मल्टीपल सेल्स है तो इसको इंक्लूड करके करेंगे। जैसे मैंने इसको इंक्लूड करके अभी यहाँ जाके क्या किया, फिल डाउन किया, तो ये मल्टीपल सेल्स में फिल हो जाएगा, ठीक है। और सिंगल सेल है तो इसको एक्सक्लूड करके आप कोई भी साइड में क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ऑप्शन लेके आप फिल कर सकते हो। ये समझ रहा है आपको, ये क्लियर है क्या आपको? तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू फिल करने के लिए ये डाउन, लेफ्ट, राइट, अप ऑप्शन है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, सीरीज ऑप्शन, ये हमको समझना है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, फॉर एग्जांपल नंबर लिख दिया यहाँ बेसिक, चलो स्टार्ट कर लेते हैं 1 से। 1 लिखा और सेलेक्ट करके मैं आ गया यहाँ फिल ऑप्शन में और चला गया अभी सीरीज ऑप्शन में, ठीक है। सीरीज ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ 3 डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सीरीज इन, टाइप एंड डेट यूनिट। अब देखो सीरीज इन में रोज और कॉलम, ये दो ऑप्शन है। रोज का मतलब क्या, आपको हॉरिजॉन्टल फिल करके देगा लेफ्ट टू राइट, और कॉलम्स ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा तो क्या होगा, वर्टिकल फिल करेगा टॉप टू बॉटम। मैंने कॉलम ऑप्शन लगाया और यहाँ देखो नीचे लिखा है स्टेप वैल्यू। क्या लिखा है, स्टेप वैल्यू, मतलब इंक्रीमेंट कितने से करना है। जैसे 1 है, फिर अगला नंबर 2, अगला नंबर 3, अगला नंबर 4, ऐसा करना है अगर आपको, तो क्या ले लो यहाँ पे स्टेप वैल्यू। सपोज मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया और स्टॉप वैल्यू कर देता हूँ मैं सपोज 10, ठीक है। तो ये कॉलम में इस सेल से लेकर आगे तक 10 नंबर्स फिल करेगा। कैसे फिल करेगा, वर्टिकल। देखो ये 1 से 10 तक फिल कर दिया, समझ आ रहा है आपको। वापस सेलेक्ट रखा मैंने, कंट्रोल Z कर लिया तो बैक हो गया, फिर से आ गया यहाँ पर, ठीक है। मैं वापस गया सीरीज ऑप्शन में, 1 तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैंने स्टेप वैल्यू क्या कर दिया, सपोज 5 कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंट कितने होगा, 1 के बाद +5 होगा, मतलब कितना होगा, 6 होगा, फिर 11 होगा, फिर 16 होगा, ऐसे है ना। और स्टॉप वैल्यू सपोज कर दिया मैंने 100, ठीक है। ओके करोगे, देखो अभी तो रो ऑप्शन सेलेक्ट था तो ये हॉरिजॉन्टल फिल हो गया, ठीक है। अगर आप फिर से गए यहाँ पे और सीरीज में आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए, कॉलम सेलेक्ट किए, स्टेप साइज सपोज कर दिया मैंने 5 और स्टॉप वैल्यू कर दिया मैंने 100, तो ये वर्टिकल फिल करके दिखाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम फिल सीरीज में
ऑप्शन यूज़ कर सकते हो सीरीज में, रो और कॉलम, और यहाँ ऑप्शन क्या लिया था मैंने, लीनियर लिया। लीनियर मतलब क्या, ये जो स्टेप साइज है उससे लीनियर वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होगी, 2 4 जितना स्टेप साइज है उतने का डिफरेंस है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है ग्रोथ। लीनियर में क्या होता है, प्लस होती है वैल्यू, ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। जैसे अभी क्या करता हूँ मैं, स्टेप वैल्यू दे दिया 2, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब पहले 1 का डबल होगा 2, फिर 2 का डबल होगा 4, 4 का डबल होगा 8, इस तरह से, और मैंने स्टेप वैल्यू कर दिया 100। तो देखिए यहाँ पे कॉलम में फिल किया 2 4 8 16 32 64। अब नेक्स्ट क्या होता है, 128 आउट ऑफ रेंज हो जा रहा है, इसलिए वहां तक नहीं गया वो। ठीक है, जैसे अभी इसमें ऑप्शन ले लिया मैं, जाके यहाँ से लिया सपोज सीरीज, और अभी स्टेप वैल्यू कर देता हूँ मैं सपोज 5 टाइम्स, और ग्रोथ ऑप्शन लेके मैंने क्या कर दिया 1000। ठीक है, तो क्या करेगा ये, 1 को 5 टाइम्स करेगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5, फिर 25 इंटू 5, इस तरह से दिख रहा है आपको, 1 इंटू 5, फिर 5 इंटू 5, फिर 25 इंटू 5, फिर 125 इंटू 25। समझ में आ रहा है ये। तो ये इस तरह से आप सीरीज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो लीनियर में और ग्रोथ में। ग्रोथ में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, स्टेप वैल्यू में जो भी वैल्यू आप लिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने 10 किया और यहाँ डाल दिया सपोज 10,000 या 1 लाख टाइप कर दिया। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस तरह से ये वैल्यूज ग्रोथ करके दिखाएगा। ये न्यूमेरिक फील्ड के साथ ही काम करता है, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं हो सकता ना ग्रो, आप स्टेप साइज अल्फ़ाबेट में कैसे लगा सकोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो सीरीज के ऑप्शन है किसके साथ होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ होंगे। रो और कॉलम हमारा डायरेक्शन है, लीनियर और ग्रोथ, ये आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम ट्राई करेंगे क्या, डेट। तो मैंने यहाँ जाके कोई डेट लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया सपोज आज की डेट डाल देते हैं 4 जैन 2026। ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैं और फिर से चला गया सीरीज ऑप्शन में। सीरीज में देखो डेट लिया है, मैं इसको कॉलम में फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ डे लिखा है, डे मतलब क्या, 4 के बाद नेक्स्ट डे क्या आएगा, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। स्टेप वैल्यू एक ही लगाया मैंने, यहाँ स्टॉप वैल्यू कर देता हूँ सपोज 20। ठीक है, ओके किया मैंने यहाँ, सॉरी क्या गलती किया, 1 मिनट, फिल सीरीज, ये है स्टेप वैल्यू। ठीक है, अच्छा डेट में मेरे को डेट लिखना पड़ेगी, तो मैंने यहाँ जाके क्या लिख दिया सपोज 25, और जैन के लिए आप क्या करो 01-2026 लिखो आप यहाँ पे, बराबर से तारीख लिखना है आपको। ठीक है, अभी हो जाएगा वो। तो मैंने क्या किया, डेट रखा है यहाँ, स्टेप वैल्यू 1 रखा हुआ है। ये देखो क्या हुआ, रो में वो 25 जैन तक फिल कर दी। समझ आ रहा है आपको। अगर यही कॉलम में रखना है तो मैं यहाँ चला गया सीरीज में, इधर ऑप्शन क्या ले लेंगे आप, कॉलम ले लेंगे, लास्ट डेट जो आपको रखना है। जैसे मैं लास्ट डेट कर दिया 15/01/2026। ठीक है, कॉलम्स में तो 4 जनवरी से लेके कौन सी जनवरी तक जाएगा, 15 जनवरी तक, एक एक से इंक्रीमेंट हो रही है डेट। समझ आ रहा है। अब ऐसा भी कर सकते हो आप, सीरीज में गए आप और यहाँ क्या करते हो आप, डेट ही ऑप्शन है, डे ही रखते हैं, लेकिन मैं इंक्रीज कर देता हूँ सपोज 2 डेज से। ठीक है, और यहाँ कर देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 15 फरवरी कर देते हैं 2026। ठीक है, तो 15 फरवरी तक ये कॉलम में फुलफिल करेगा आपको, और एक एक दिन से, सॉरी 2-2 दिन से इंक्रीमेंट करेगा। देखो 2 के बाद 6 हो, 4 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया। ये ऑटो फिल, थोड़ा सा कॉलम की विड्थ कम हो गई, इसको ड्रैग करके मैं बड़ा कर देता हूँ। तो 15 फरवरी तक 2-2 दिन के क्या किया, इंक्रीमेंट किया उसने। समझ आ रहा है ये। तो ये एक पॉसिबल है। उसी तरह फिर से एक ट्राई करते हैं, मैं फिर से आ गया सीरीज ऑप्शन में। सीरीज में जाने के बाद आपने क्या लिया, डेट ऑप्शन लिया था। अब डेट ऑप्शन की बजाय आप डे में क्या, वीक डे सेलेक्ट कर लो। वीक डे मतलब क्या, वर्किंग डेज, मतलब सैटरडे संडे को ये इग्नोर कर देगा। समझ रहे हैं आपको, मतलब क्या होगा, मंडे से फ्राइडे तक ही डेज को काउंट करेगा, वीकेंड्स को नहीं दिखाएगा। तो मैंने डेट ले लिया, इंक्रीमेंट, और यहाँ जाके लिख देता हूँ 15 सपोज फेब, और यहाँ जाके 2026 कर दिया। फेब की बजाय यहाँ पे नंबर लिखना, मैंने टेक्स्ट के साथ ट्राई नहीं किया, देख लेते एक बार। मैं कभी भी यहाँ नंबर लिख के ही ट्राई किया हूँ, शायद फेब भी ले ले। ठीक है, इंक्रीमेंट 1 से कर रहे हैं हम लोग, कॉलम में करेंगे
और क्या करेंगे, वीक डेज करते हैं, ले लिया इसने, देखो क्या किया, 4 5 6 7 8 9, देखो 10 11 नहीं दिखाया। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहो क्या फॉर्मेट है, एक काम करते हैं, देखो ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर चला गया नंबर डायलॉग बॉक्स में, मोर नंबर फॉर्मेट्स, या इधर से भी जा सकते हैं आप। इधर जाने के बाद आप ऐसा डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करो जिसमें दिन का नाम भी दिखता है, दिन भी दिखाई देता है। मैं जैसे यहाँ से वो ये सेलेक्ट किया, नहीं इसमें नहीं आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आपको बताया था कस्टम कैसे ऐड करते हैं, ये आप रिमूव कर लो। ठीक है, पहले 3 टाइम्स डी डी लिख दिया मैंने, तो देखो संडे दिखा रहा है वो, देख रहा है कि नहीं, 4 टाइम किया तो पूरा संडे आने लगा। कॉमा क्या करेंगे आप, फिर एक मरतबा डी डी लगा दिए डेट के लिए, फिर डैश एम एम ये मंथ के लिए, फिर डैश क्या लगा दिया, वाई वाई। समझ आ रहा है, ये 4 टाइम्स डी क्यों लगाया, ताकि दिन का नाम पूरा कंप्लीट दिखाई दे। अब ओके किया आपने, यहाँ देखो आपको फ्राइडे आया, सैटरडे संडे गायब। समझ में आया आपको, तो ये इसलिए हो गया क्योंकि आपने जब फिल ऑप्शन अप्लाई किया यहाँ पे, तो क्या आपने हमने फिल में सीरीज में जाने के बाद आपने यहाँ पे वीकली ऑप्शन सेलेक्ट किया था। समझ में आया आपको, और स्टेप वैल्यू आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, स्टेप स्टॉप वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना आपको। जैसे मैंने यहाँ क्या कर दिया, हर 2 दिन पे इंक्रीमेंट करना, और मैंने स्टॉप वैल्यू कर दिया सपोज 30 फरवरी 2026। ठीक है, कॉलम में कर लेंगे, रो कैसा बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। तो ओके किया आपने, क्या बता रहा है, अच्छा कैन नॉट बी एन इंटीजर और डेसिमल में बी रिक्वायर्ड, किधर थे तो बराबर है। अच्छा सॉरी सॉरी गलती हो गई, सॉरी 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 अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, देखो अभी बराबर हो गया, 2 दिन के इंक्रीमेंट से 4 6 8 10 बराबर है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग फिल सीरीज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बराबर है ना। ऐसी वीक डे ले लिया, डे ले लिया, मंथ भी ले सकते हो आप। जैसे यहाँ डेट लगा हुआ है, मैंने मंथ का ऑप्शन लिया और यहाँ डाल देता हूँ मैं सपोज 1 जन, और यहाँ लग गया 2027। ठीक है, और ऑप्शन क्या रखा, मंथ रखा, कॉलम्स में रखा। तो अब देखो क्या फिल करता है, ये ध्यान से देखिए, इसने फिल किया, डेट फिक्स रखा देखो, ठीक है ना 4 दिन, लेकिन मंथ फिल किया जैन फेब मार्च अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, ये क्या ऑप्शन हो गया, मंथ फिल करने का ऑप्शन हुआ। ऐसे ही आप एक और ट्राई कर सकते हो, सीरीज में जाकर मंथ की बजाय ईयर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ कॉलम में रखना है, डेट रखना है, मैं क्या कर देता हूँ सपोज 4 फॉर एग्जाम्पल जैन ही ले लेते हैं, और 2020 सपोज मैं ऐसा कर देता हूँ 2035। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास, ईयर ऑप्शन सेलेक्ट है, डेट है, और क्या रखा मैंने, कॉलम रखा हुआ। एक एक से इंक्रीमेंट होगा, आपको दिख रहा है 26 27 से लेकर 35 तक। समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से हम फिल सीरीज में कौन सा ऑप्शन यूज किया हमने, सीरीज में डेट यूनिट का ऑप्शन यूज किया और डेट ऑप्शन। समझ रहा है आपको। नेक्स्ट वाला जो है ऑटो फिल ऑप्शन है। ऑटो फिल ऑप्शन मतलब क्या, आपने यहाँ पर कोई वैल्यू लिख के रखी है सपोज 20। अब ये देखो ये डेट क्यों आ गया यहाँ, क्योंकि वो डेट फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया हुआ था। इधर मैंने जनरल कर देता हूँ, ये इतना समझ लो आसपास की रेंज को सबको मैं जनरल कर देता हूँ। कहाँ से किया, यहाँ से। ठीक है, मैंने 20 रखा हुआ है, अब मैं इसको फिल करना चाहता हूँ यहाँ से। तो अब देखो ये जब फिल करना है ना आपको, तो जिस डायरेक्शन में भी फिल करना है वो सेलेक्ट कर लो आप, और सीरीज में चले जाओ आप। समझ रहे आपको, और यहाँ से क्या ऑप्शन ले लो, ऑटो फिल ऑप्शन, तो सेम वैल्यू सब जगह फिल हो जाएगी। अब इसमें शर्त नहीं, आप लेफ्ट का सिलेक्ट कर सकते हो, राइट का कर सकते हो, अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। समझ आ रहा है, लेकिन उसको डायरेक्शन देना, आप किस डायरेक्शन में फिल करना। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑप्शन क्या यूज करना पड़ेगा, सीरीज का ऑप्शन। समझ में आया आपको। अब ये तो हो गया रो कॉलम लीनियर ग्रोथ डेट ऑटोफिल और ये सारे। अब इसमें एक ऑप्शन और क्या दिख रहा है, ट्रेंड। ट्रेंड बड़ा यूजफुल है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 और लास्ट वैल्यू सपोज मेरे पास है 100। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की वैल्यूज को मेरे को फिल करना है। फर्स्ट वैल्यू मेरी 1 है, लास्ट वैल्यू क्या है 100 है। इन बिटवीन मैं बोलता हूँ ठीक है आप डिसाइड कर लो क्या वैल्यूज आने वाली। एक काम करता हूँ 0 करता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने,
अब चला जाऊंगा फिल ऑप्शन में, सीरीज ऑप्शन में, और यहाँ जाके क्या ऑप्शन ले लिया। देखो इसने क्या किया, स्टेप वैल्यू खुद ही डिसाइड कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, ट्रेंड क्लिक करते हैं, आप ओके की दीजिए। तो क्या हो गया, ये असल में पॉइंट है डेसिमल प्लेसेस। वो अगर मैं इसको जनरल कर देता हूँ या नंबर पॉइंट करके, देखो ये जीरो ही एक्चुअल में हो, असल में क्या हुआ, वो 0.000010⁻15 है ना, बहुत बड़ी ज़्यादा मतलब वैल्यूज है। इसको अगर आप इंक्रीज डेसिमल करेंगे तो आपको दिखेगा। देखो ये कितने के बाद डेसिमल प्लेस लगाया उसने, -15 पे लगाया। साइंटिफिक फॉर्मेट में मैं इसको नंबर लगाता हूँ, तो ये बराबर से हो गया 0, 14.29, और लास्ट वैल्यू कहाँ गया, 100 चला गया। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, छोड़ो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक करके चलता हूँ। मैंने लिखा यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ 100 लिख दी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं नंबर फॉर्मेट कर लेता हूँ या जनरल कर लेते हैं। ठीक है, फिर से चला गया सीरीज ऑप्शन में, और सीरीज में क्या ऑप्शन लगाया मैंने, ट्रेंड। देखो खुद से क्या लिया उसने, 25 का ले लिया उसने ट्रेंड, है ना। लेकिन ये देखो क्यों कर दे रहे हैं, कोई कैलकुलेशन में उससे हो रहा है वो। तो मैं यहाँ जाके नंबर या जनरल अप्लाई कर दूंगा, तो ये नंबर से ही सही है। चलो, नंबर में डेसिमल प्लेस आप उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। समझ में आ रहा है आपको। तो बीच के वैल्यूज डिसाइड करना है ट्रेंड के, तो आप क्या यूज कर सकते हो, फिल में ट्रेंड ऑप्शन का यूज कर सकते हो। समझा आपको ये। अब जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई आमतौर से न्यूमेरिक फील्ड के साथ यूज होता है। जैसे आपने क्या लिखा यहाँ जाके, फॉर एग्जांपल लिखा एक्सेल, फिर लिखा आपने वर्ड, और लिखा है सपोज पावर पॉइंट, और फॉर एग्जांपल लिखा आउटलुक, ऐसे कुछ भी आप, और एक्सेस, कुछ टूल्स के नाम लिखा मैंने। इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से सीरीज में जाने के बाद मैं क्या अप्लाई करता हूँ, जस्टिफाई ऑप्शन करता हूँ। तो ये क्या कर दिया इसने, देखो इन सबको उसने क्या किया, एक सेल में, और ये बाकी को दूसरे सेल में अरेंज किया। अब ये कैसे जस्टिफाई करता है, अगर आपने 3 का ग्रुप किया तो वो 3 को एक साथ कर लेगा, फिर बाकी 3 को एक साथ कर लेगा, फिर बाकी 3 को एक साथ कर लेगा, इस तरह से। अगर चाहो तो बीच में गैप भी रख के कर सकते हो। अब ये 3 का क्यों है, मेरे ख्याल से ऑप्शंस में कोई सेटिंग है, तो मैं वो सेटिंग्स निकाल के ना आपको बताता हूँ कहाँ पे, वो याद नहीं मेरे को। तो वो क्या करता है, आप 5 को भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, 20 को भी ले सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जस्टिफाई 3 सेल्स को एक साथ ज्वाइन करता है। यहाँ से ऑप्शन जब आप अप्लाई करेंगे, देखो ये 3 सेल्स को ज्वाइन किया, फिर चौथे, पांचवें, छठे को दूसरे 3 में ज्वाइन करता है, फिर सातवें, आठवें, नौवें को फिर तीसरे में ज्वाइन करता है। तो ये ऑप्शन है जस्टिफाई का ऑप्शन। इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन फ्लैश फिल हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। फ्लैश फिल को मैंने एक तरीके से और भी बताया था। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल पावर भी है, फिर लिखा मैंने टैब्लू, और इधर टाइप किया मैंने फॉर एग्जांपल पाइथन, उसके बाद लिख दिया मैंने पांडास, उसके बाद लिख दिया नमपाई, और लिख दिया साइपाई, और क्या लिख दिया मैटप्लॉटलिब, साइकिट। ऐसा कुछ ना कुछ मैंने क्या किया, टूल्स के नाम लिखा जो डेटा एनालिसिस में यूज़ होते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट किया, तो ये क्या एक रेंज बनी है फिल की, है ना। अब यहाँ जाके मैंने क्या किया, इसमें से कैरेक्टर पी टाइप किया, फर्स्ट कैरेक्टर, और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, और चला जा रहा हूँ सीरीज में, और ऑप्शन क्या लिया मैंने, फ्लैश फिल। देखो ये जस्ट क्लिक करते हैं हमने, तो इसने क्या किया, जो लेफ्ट साइड वाली सीरीज थी ना, उसके ट्रेंड को पहचान के उसके पहले पहले कैरेक्टर्स को यहाँ दिखा दिया। जैसे पावर बी आई से पी ले लिया, टैब्लू से टे ले लिया, पाइथन से पी ले लिया, सो ऑन। समझ आ रहा है। लेकिन ये एडजेसेंट सेल में ही होता है फ्लैश फिल, आप दूर करेंगे ना तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। समझे कि नहीं। जैसे अभी होता है ना, किसी का फर्स्ट नेम लिखा है, नाम ले लिखा है, जैसे अभी मैंने क्या वर्ड लिख दिया, अब्दुल्ला अंसारी लिखा, फिर मैंने लिख दिया साद खान लिख दिया, फिर मैं लिख दिया मोहम्मद अली लिख दिया, और लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल ज़ुबैर शेख लिख दिया, और क्या कर दिया मैंने, ऐसे कुछ नाम ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल सैयद सलीम ले लिया, ऐसे कुछ नाम लिखा मैंने। ठीक है, अब हम फ्लैश फिल इसमें ऐसा अप्लाई कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ए लिखा मैंने, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के इनिशियल ले लिया मैंने, सेलेक्ट किया मैंने, और इधर से जाके सीरीज में क्या ऑप्शन ले लेता हूँ, फ्लैश फिल। देखो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, SSMA। अब यहाँ देखो गलती हो गई, इसमें Z दिखा रहा है ना, तो जब अगर ऐसी गलती करे ना, देखो तो होना क्या चाहिए था, SK आना चाहिए था ना। तो आपको सेकंड वाला भी दे देना, आपको S और K दे दो आप,
सेकंड वाला ट्रेंड भी दे दो, फर्स्ट पे वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ना, तो सेकंड वाला ट्रेंड भी दे दो आप, और फिर उसके बाद वापस से सीरीज में जाओ, फ्लैश फिल अप्लाई करो। देखो अभी सही कर लिया उसने, है ना। एक पे अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो आपको दो दिखा देना है उसको, और उसके बाद पूरी रेंज सेलेक्ट करके फ्लैश फिल कर सकते हो। तो ये था क्या ऑप्शन आपका, सीरीज का ऑप्शन, है ना। यहाँ से आप, अब इसमें एक अक्रॉस वर्कशीट्स बाकी है, तो जब हम मल्टीपल शीट्स में काम करेंगे तो ये आपको अक्रॉस वर्कशीट का फीचर वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एक चीज़ और पेंडिंग है, कौन सा, जस्टिफाई वाला ऑप्शन पेंडिंग है, जिसके लिए मुझको इधर कुछ ऑप्शंस है जो मेरे जहन में नहीं है, मैं बताऊंगा वो ऑप्शन के साथ आपको आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमको देखना है ये है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। तो इसके लिए मैंने ना एक शीट आपके सिस्टम पे कॉपी करके रखी है, neat.xlsx। आप ये शीट को खोलेंगे तो इसमें क्या है, नीट का मतलब 25-26 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो ये डेटा हमको यूज़ करना है। सबसे पहले देखो ये डेटा थोड़ा सा रफ है, आप क्या कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो सारा, और यहाँ डबल क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटो फिल हो जाएगा सारा ठीक ठाक से। या आप और काम क्या कर सकते हो, इसको एक बार क्लिक करके Ctrl A प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। सेल पे कहीं रख के क्या प्रेस करो, Ctrl A, और शॉर्टकट की प्रेस करो Ctrl T। क्या प्रेस करो, Ctrl T। Ctrl T करने से क्या हो जाता है, टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही ऑप्शन है होम टैब में, आप यहाँ से जाओगे फॉर्मेट एज टेबल, तो ये ऑप्शन भी क्या होता है, टेबल बनाने का वही ऑप्शन से आता है। जो मैंने Ctrl T किया ना वैसे ही होगा। तो Ctrl T करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टेबल में कन्वर्ट। समझे आप। एक ये भी है, आपको जरूरी भी नहीं है पूरा सेलेक्ट करना, किसी एक सेल पे क्लिक करके भी आप Ctrl T करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो रेंज सेलेक्ट कर लेता है पूरा। समझा क्या आपको, यानी पूरा सेलेक्ट करना भी जरूरी नहीं है, आप कहीं भी एक क्लिक करके क्या प्रेस कर दो, Ctrl T करने के वो पूरी रेंज रिकॉग्नाइज कर लिया, और इस तरह से आपके पास एक पूरा डेटा सेट आ गया। तो मैंने क्या किया, ऑटो फिल कर लिया। हमको अभी इसमें क्या करना है, सॉर्टिंग की प्रैक्टिस करना है। तो ये डेटा सॉर्ट करने का तरीका। तो अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स को मार्क्स के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ये एरो जो बना है इसको कहते हैं फिल्टर। फिल्टर, यहाँ देखो ये एरो ड्रॉप डाउन बनी है, इसको कहते हैं फिल्टर। तो इसके ऊपर भी सॉर्टिंग के ऑप्शन दिख रहे हैं, और वही ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है, इधर भी है, दिख रहा है आपको। ये एरो पे क्लिक करके आप क्या करो, ये फिल्टर को रिमूव कर सकते हो। देखो अभी फिल्टर चला गया, ठीक है। अप्लाई करना है तो यहाँ से आप वापस क्लिक करो, फिल्टर अप्लाई भी हो जाएगा। अच्छा, बिना फिल्टर के भी सॉर्टिंग हो सकती है यहाँ से, असेंडिंग, डिसेंडिंग और कस्टम सॉर्ट, और फिल्टर के साथ भी हो सकता है। मैं पहले फिल्टर से बताता हूँ फिर वहाँ से बताऊँ। तो फिल्टर अप्लाई कर लिया, मैं आ गया मार्क्स कॉलम पे, और यहाँ देखो ऊपर लिखा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और नीचे क्या लिखा है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर मैं ये ले लिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हाईएस्ट मार्क्स पहले आ जाएगी 701, और लोवेस्ट मार्क्स क्या होगी, लास्ट में जाएगी। अच्छा एक बार नोट करो, आपने सिर्फ इतने को नहीं सॉर्ट करा उसने, पूरे पूरे रिकॉर्ड्स को ऊपर नीचे किया। जैसे स्टूडेंट की मार्क्स 701 थी ना, तो उसका नाम या सिटी या डेट ऑफ बर्थ पूरा डेटा ऊपर नीचे होगा। समझ रहा है आपको, ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक ही कॉलम में इतना ही डेटा सॉर्ट हो रहा है। अगर आपने इतना सेलेक्ट करके किया, सुनिए जरा मेरी बात, मैंने इतना ही सेलेक्ट किया है ना, समझ रहा है आपको, यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया ना, तो अभी देखो पूरा लेफ्ट से राइट सारा वो ऊपर नीचे हुआ होगा, आपको दिखाए। देखो 642 का सीट नंबर क्या है, 2500 है ना। तो जब आप सॉर्ट करो, या तो इतना सेलेक्ट करके करो, या हेडिंग को क्लिक करके करो। तो जैसे ही आप सॉर्ट करते हैं, ये पूरा डेटा देखो क्या है, 25001, उसकी मार्क्स क्या है, 642। तो 642 जहाँ पर भी होगा, 642 कहाँ गया, ये है देखो, है ना 2500, पूरा डेटा उसका शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन एक्सपांड हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना, सिलेक्शन ऑटोमेटिक एक्सपांड हो जाता है। तो मैं वापस से यहाँ फिल्टर अप्लाई करता हूँ, इधर से आप मार्क्स को अप्लाई किए। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन देखो दिखा रहा है सॉर्ट बाय कलर। अब यहाँ मल्टीपल कलर है नहीं, यहाँ क्या है, दो ही कलर ऑप्शन है। यहाँ देखो कलर का ऑप्शन आना चाहिए था, एक मिनट, ऑप्शंस क्यों नहीं दिखा रहा है, सॉर्ट बाय कलर, एक सेकंड है, नहीं है कलर का ऑप्शन, एक मिनट है यहाँ पे। हाँ, सेल कलर, सेल कलर किया, और मैंने क्या किया, नो कलर ऊपर है। और चलो ठीक है, सॉर्ट किसको करेंगे, इधर कुछ लेना नहीं है,
मैंने ऑन बॉटम कर लेता हूँ, सेल विथ नो कलर, नहीं अप्लाई किया, एक मिनट चेक करेंगे, एक मिनट, हम एक नई शीट लेता हूँ, कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। सो मैं लिख दिया 250, 100, 200, 500, कुछ ना कुछ वैल्यूज डाल देते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट विथ कलर करके देखते हैं। तो मैं सबको अलग अलग कलर कर देता हूँ। सपोज इसको येलो कर दिया, इधर जाके मैंने ग्रीन लगा दिया, इधर फिर से येलो कर लिया मैंने, इधर फिर से ग्रीन लगा दिया और इधर कोई दूसरा तीसरा कलर लगा दिया, सपोज ब्लू। ठीक है, अभी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से पूरा, फिर से आ जाते हैं इधर, ऑप्शन लेंगे और कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे, आपको तो इसमें ऑप्शन दिखेगा सॉर्ट विथ कलर ऑप्शन। अरे यार वो यहाँ आ जाता है, चलो सेल कलर। ठीक है, और किसको कर रहे हैं हम लोग, कॉलम बी को कर रहे हैं। तो किस कलर को ऊपर रखना है आपको, मैं इसको रखना चाहूँ तो इसको रख लूँ, येलो को रखना है तो येलो को रख ले, या ग्रीन को रखना है तो ग्रीन को रख ले। ठीक है, ओके करते हैं। देखो क्या किया उसने, ग्रीन को टॉप किया, फिर येलो, फिर ब्लू। तो ये सॉर्ट बाय कलर ऑप्शन होता है। यहाँ एक्चुअल में दो ही कलर है और वो टेबल स्टाइल की वजह से, इसकी वजह से वो कलर फिल्टर अप्लाई नहीं किया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आपके पास ऐसे कलर्स हो। ठीक है, और यहाँ डेटा भी होगा ना तो वो भी सॉर्ट होगा, इधर डेटा होगा तो वो भी सॉर्ट होगा। हाँ वो भी कर सकते हैं ना, अगर ये नंबर्स को असेंडिंग करना है, कलर के साथ नहीं होगा। अगर या तो एट ए टाइम कलर से करो या फिर नंबर से करो, दोनों साइमल्टेनियस पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, आप सोचो ज़रा कि कोई कलर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल 500 है ना, अब अगर आप नंबर से करेंगे तो सारे 500 ऊपर आ जाएंगे, समझ रहा है कि नहीं। तो ये नहीं है, आप या तो नंबर से करो या फिर कैसे करो, कलर से करो। हाँ इतना हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रेंज को आप असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर में कर सकते हो। जैसे एक ही कलर का है ना ये, तो आप इसको जाके कर दो, यहाँ पे शॉर्ट में जाके सपोज Z2A कर दो, तो ये इतना शॉर्ट हो गया। फिर इधर वाले को ले लो, समझ आ रहा है, मतलब इंटरनल सॉर्टिंग इनकी हो सकती है। इसको आप कर दो लार्जेस्ट टू स्मॉल, समझा कि नहीं, ये पॉसिबल है आपके पास, लेकिन वो नहीं होगा कि आप कलर से भी करो और न्यूमेरिक से करो, आइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा ये तो किया हमने यहाँ पे सॉर्टिंग। एक चीज और जरा देखेंगे, इसमें ना ऑप्शन है सॉर्ट में, ये दो ही ऑप्शन यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन इधर जब आप जाओगे ना तो यहाँ एक ऑप्शन क्या आता है, कस्टम सॉर्ट। ये बहुत पावरफुल फीचर है, जरा देखते हैं। मैं यहाँ जाने के बाद क्या लिखा, सॉर्ट बाय, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सिटी। ठीक है, अब मैं ओके किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिटीज दिखा रहे हैं, अहमदाबाद, फिर बेंगलुरु, फिर भोपाल। ठीक है ना, चलो एक ट्राई करते हैं हम लोग, क्या सॉर्ट बाय अलोकेशन चेक करते हैं। मैं आया वापस यहाँ पे कस्टम सॉर्ट, तो मैंने क्या लिया, सिटी की बजाय सॉर्ट बाय कलेक्शन अलोकेशन स्टेटस, और इसको A to Z किया, ओके किया। ठीक है, तो जो अलॉटेड है सारे ऊपर आ गए और जो नॉट अलॉटेड है वो बाद में चले गए। अब अलॉटेड में भी मेरे को क्या करना है कि जिन लोगों को अलॉट किया है उनमें से हाईएस्ट मार्क्स वाले पहले आ जाए, समझ रहे कि नहीं। मतलब दो लेवल हो गया कि पहले अलॉटेड को तो सॉर्ट कर लिया आपने, लेकिन अलॉटेड के इतने सारे लोग हैं ना, तो उसमें से कौन ऊपर आना चाहिए, जिसकी मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो ऊपर आना चाहिए। मतलब सेकंड लेवल ऑफ सॉर्टिंग करना है आपको। तो आप यहाँ आ गए कस्टम सॉर्ट में, इधर देखो एक ऑप्शन दिखा है आपको ऐड लेवल का। अलोकेशन तो कर ही दिया आपने, आप क्या करोगे, यहाँ ऐड लेवल करोगे, सेकंड लेवल। अब सेकंड लेवल आप क्या ले लीजिए, मार्क्स ले लीजिए और इसको लगा दी यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये ध्यान रखो, ये नहीं डिस्टर्ब होगा, है ना, पहले अलॉटेड ही होगा, लेकिन अलॉटेड के अंदर सब कैटेगराइज होगा। मैंने ये ओके कर दिया यहाँ पे, तो देखो अलॉटेड का पूरा डेटा है, लेकिन उसमें टॉप पे कौन आ रहा है, जिसकी मार्क्स ज़्यादा है। समझ आ रहा है आपको, जिसकी मार्क्स कम होगी वो दूसरे नंबर पे गया। अच्छा इसमें 3 लेवल भी हो सकता है। क्या 3 लेवल हो सकता है, जैसा देखो मैं अभी क्या करता हूँ, सॉर्ट में जाके मैंने क्लियर कर दिया इसको। ठीक है, सॉर्टिंग खत्म कर दिया मैंने, यहाँ जाके क्या करता हूँ, सीरियल नंबर वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ, यानी सीट नंबर 1 पहले, फिर 2 बाद में, फिर 3। मैं अब 3 लेवल की सॉर्टिंग क्या करना चाहता हूँ, देखो मेन कैटेगरी ले लिया मैंने, जेंडर, मेल, मेल में अलॉटेड और हाईएस्ट मार्क्स, कितने लेवल हो गए, 3। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये क्लिक किया, एक साथ तीनों अप्लाई करते हैं, कस्टम सॉर्ट में जाते हैं,
पहले ले लिया मैंने बाय जेंडर, ठीक है। अगर A to Z रखूंगा तो पहले फीमेल आएगा फिर मेल आएगा। ऐड लेवल करते हैं, ऐड लेवल करने के बाद मैंने क्या ले लिया, अलोकेशन स्टेटस ले लिया, ठीक है। इसको भी A to Z रखता हूँ, फिर ऐड लेवल क्या ले लिया, तीसरा मार्क्स कर लिया और लार्जेस्ट तो स्मॉलेस्ट कर लिया। समझे आप? तो पहले तो सारा फीमेल जेंडर दिखाएगा, फिर उनमें जो अलॉट हुए उनकी मार्क्स दिखाएगा। समझ आ रहे? देखो जरा एक चेक करते हैं। तो पहले सारा फीमेल है, अब अलॉटेड नॉट अलॉटेड का ग्रुप हो गया, समझ में आया। फिर अलॉटेड में भी कौन से टॉप आ रहे हैं, जिनकी मार्क्स ज्यादा है वो पहले आ रहे हैं। नॉट अलॉटेड में भी कौन पहले आ रहा है, जिनकी मार्क्स ज्यादा है वो। सिमिलरली जब आप मेल में देखेंगे तो वही पैटर्न फॉलो किया, मेल को पहले सॉर्ट किया, फिर उसमें क्या हो गया, अलॉटेड आ गया, अलॉटेड में जो टॉप रेटेड है वो ऊपर आ गया और जो लोअर मार्क्स है वो नीचे गए। समझा आपको? ये मल्टीपल लेवल की सॉर्टिंग हो सकती है, यहीं पे कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है। क्लियर है आपको? ये डेटा मैंने क्लियर कर लिया। यहाँ से क्लियर करके आप यहाँ वापस क्या कर दो, असेंडिंग कर दो, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ये नीट का डेटा वापस होगा। हम लोग दो चीज़ें सीखे अभी। क्या सीखे वो, सॉरी, हम लोग सीरीज ऑप्शन सीखे और सॉर्टिंग का ऑप्शन सीखे। समझ रहे आपको ये? अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर ना, मैं आपको वो दूसरी शीट में बता दूंगा। मतलब क्या, आप सुनिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कस्टम सॉर्ट में आप जैसे सेल वैल्यूज से सॉर्ट करते हैं ना, वैसे सेल कलर, फॉन्ट कलर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी सॉर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग किस में सॉर्ट किए, सेल वैल्यूज से ही सॉर्ट किए। हम अगर लेवल ऐड करें, समझ आ रहा है, तो अगला लेवल हम लोग जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलम में कलर से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। मैं वो डेटा बना के आपको वो अलग से बता देता हूँ। आपको ये इतना दो समझा क्या है ना? उसका मेरे को डेटा सेट में असल में ध्यान नहीं दिया, नहीं तो एक डेटा सेट में और बना लेता था कि इसमें कलर्स और डेटा वैल्यू दोनों से सॉर्ट कर सके। तो आपको ये दो चीज़ें समझिए आप, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लो। मीन टाइम में एक नया डेटा बना के आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है।